सभी साथी के जोहार। और आज जो है तोहिन के समक्ष जो है उड़ान पब्लिकेशन सीरीज के ई खोरठा के प्रैक्टिस सेट, खोरठा के 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हमने सेट 1 से देखभाई। और पिछला वीडियो में मेरे द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक दिन जो है खोरठा का प्रैक्टिस सेट मिनिमम जो है वह 2 सेट अपलोड करेंगे, ठीक है। और ये सत्य ही आप लोग यदि सुने हैं तो ये सत्य ही सुने हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पहला सेट है, मैं पहला प्रश्न है, खोरठा वर्ण कते रकम के हबु है। वर्ण जो है वह 2 रकम के हबु है। एक स्वर्ण वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के कुल प्रकार है 8 है। और व्यंजन वर्ण में जो है वह कहीं कहीं 27 भी रो है, कहीं 31 भी है, कहीं 35 भी रो है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण जो है वह जैसे या, अमेकर या, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घो, ये ओ, ठीक है। स्वर्ण वर्ण जो है वह 2 प्रकार के हवु है। पहला हवु है मूल स्वर और दूसरा हवु है जोड़ल स्वर, ठीक है। मूल स्वर में आवो है या, हर्षई और हर्षऊ, जबकि दीर्घ स्वर में आवो है जरा जोड़ के बनावल जा है, जैसे यमेकर या, दीर्घही, दीर्घहू, ये ओ, मतलब ये 5 गो दीर्घ स्वर और ये 3 गो, कुल मिला के 8 गो जो है स्वर्ण वर्ण हो है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जे वर्ण के उच्चारण करे के दोसर वर्ण से सहायता ना लियल जा है ओकरा की कहल जा है, ओकरा कहल जा है स्वर्ण वर्ण, ठीक है। अभी हमने स्वर्ण वर्ण कुल 8 प्रकार है, अभी हमने देखा लिए 3 प्रकार और 5 प्रकार, ये है हर्ष स्वर और ये है दीर्घ स्वर, ठीक है। संज्ञा के कितना भेद है। संज्ञा के भेद जो है वह 5 प्रकार के है। जैसे हमने देखा, यदि पूछ देते संज्ञा के भेद तो 5 प्रकार, यदि उत्पत्ति के आधार पूछ देते हैं, उत्पत्ति के आधार संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। तो 5 भेद कौन कौन है? व्यगतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, गौठवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा और भाव गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ चौथा प्रश्न, सरहुल और माघ ई शब्द संज्ञा छाँटल कर रहा है, ठीक है। ये जो है व्यगतवाचक संज्ञा है। जैसे कोनो महीना के नाम आ जते, ठीक है, तो आ जते व्यक्तिवाचक में। हम, हामिन शब्द के छाँटक है, तो हम, हामिन ये जो है उत्तम पुरुष है। आगे है, ई बढ़िया घर लगे, ई यानी दीर्घही जो है कौन सर्वनामिक भेद है। दीर्घही जो है ई ठेकान सर्वनाम। खोरठा में सर्वनाम के प्रकार जो है कुल 6 प्रकार है। खोरठा में सर्वनाम के प्रकार जो है 6 प्रकार से है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है ठेकानी वाचक सर्वनाम यानी ठेकानवानी यानी निश्चय, फिर तीसरा है अनठेकानी यानी अनिश्चय, चौथा है प्रश्नवाचक के कहल जाए सवालवाची चौथा में, पांचवा में है जोर नरवा यानी संबंध वाचक सर्वनाम जोर नरवा, और अंतिम जो है छठा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ जो है ठेकानवाचक के हम उदाहरण देखबै, जैसे ई बढ़िया लुगा लगाए, वो घरवा बढ़िया है, जे सर्वनाम में कोनो नजीक, दूर या निश्चित वस्तु बतावे खातिर प्रयोग शब्द के ठेकानवाचक सर्वनाम कहल जाए। डेग और टांगा शब्द के लिंग छाँटक है। डेग और टांगा जो है वह नपुंसक लिंग है, ठीक है, नपुंसक लिंग है। खोरठा में लिंग जो है वह 2 रकम के है, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन 3 रकम के है। लिंग जो है 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, ठीक है। चौथा जो प्रकार है गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा दियल गया है, ओकरा कहल जा है उभय लिंग, ठीक है। पांडे के स्त्रीलिंग शब्द की है, तो हमने देखा भाई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे के प्रत्यय की है, जैसे याइन, दूसरा प्रत्यय है वाइन,
प्रत्यय यानी शब्द के जो पेछू जुड़ू है, दीर्घही, इन, नी और या, ठीक है, ये सब जो है वह प्रत्यय लगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनवे के शब्द के, मतलब पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनवे के, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई पांडे, पांडे पुल्लिंग शब्द है, अकरा स्त्रीलिंग बनावे के लिए कौन प्रत्यय यहाँ जोड़ल जा है, जैसे पांडे, पांड्यान, ठीक है, तो यहाँ आयन जुड़ल है, यहाँ वाइन, वाइन के तो यूज, वाइन के यूज है तो पंडिवाइन हो जते, तो गलत है। यहाँ इन तो है लेकिन पंडिन हो जते, ये पंडियाइन हो जते, तो ई तो यूजे ना हो, ठीक है, यूजे ना हो, ई यूज हो लेकिन सही ना है, ठीक है, तो अगर मैं सही बताए पंडियाइन। सोनार शब्द के बहुवचन की होते, सोनार शब्द के बहुवचन की होते, तो अगर बहुवचन है सोनरा और सोनरवा, ये दुयो। खेत के बहुवचन की है, तो खेत के बहुवचन हो जाता है खेतवन, यहाँ वन प्रत्यय जुड़ल है। 11वां प्रश्न है मोहन मारलय, यहाँ कौन कारक के विभक्ति लागल है, यहाँ जो है कर्ता कारक के विभक्ति लागल है। कारक जो है, कारक जो है, कारक, कारक जो है खोरठा में कुल 8 प्रकार के है, कारक जो है खोरठा में 8 प्रकार के हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। 12वां प्रश्न देखो भाई, बाप बेटा के कहलय, बाप बेटा के कहलय, यहाँ कौन कारक है, बाप बेटा के कहलय, यहाँ कौन कारक है, यहाँ कर्म कारक है, तो कर्म कारक के सबसे पहले हम विभक्ति देखबे, ठीक है। शुरू में है कर्ता कारक, अगर में विभक्ति शून्य लगवे 0, दूसरा है कर्म कारक, कारक के दूसरा प्रकार है कर्म कारक, तो कर्म कारक की विभक्ति है का, कम्य के, एक, ईक, कैर, रा, ये सब विभक्ति है, एक जहाँ उपयोग भे गया तो हो जाता है। जैसे यहाँ देख, यहाँ जो है कम्य के यूज भेल, यहाँ भी कम्य के, तो इसलिए कर्म कारक है, ठीक है। 13वां प्रश्न है एक दर्जन कैरा लान, तो एक दर्जन यहाँ की है, तो एक दर्जन जो है यहाँ है संख्यावाचक विशेषण, तो सबसे पहले हम पढ़बे विशेषण। तो खोरठा में विशेषण जो है, खोरठा में विशेषण के प्रकार जो है वह 4 है, तो कौन कौन है हम देखबे। तो पहला है संख्यावाचक विशेषण, पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है मात्रावाचक विशेषण, ठीक है, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक के हम देखबे, ठीक है, यहाँ है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है, जे शब्द ले संख्या यानी गिनती के विशेषता के बोध होकर संख्यावाचक, जैसे अनठहरी संख्या है वह, जैसे 1 2 3 इस तरह से, जैसे यहाँ एक दर्जन, ठीक है। आगे देखो हमने 14वां प्रश्न है ई हमर किताब लगे, तो दीर्घही जो है की हके, दीर्घही जो है ये लगे सर्वनामिक विशेषण, दीर्घही की है सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण के हमने डिफिनेशन देखबे कि जे सर्वनाम संज्ञा के विशेषता बतवे खातिर प्रयोग हुआ है ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। जैसे ई, यहाँ जो है कुछ भी नाम प्रयोग हो सको, लेकिन ओकर जगह में हमने के संज्ञा के विशेषता, जे सर्वनाम संज्ञा के विशेषता बतवे खातिर प्रयोग हुआ है ओकरा की कहल जाए सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे अगर की है, जैसे दीर्घही हो गए दुर्गहु, जे, कोई, कुछ, कुछ, कौन, की, केव, क्या, कर, हमर, ये सब जो है सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। राम स्कूल जा है, राम स्कूल जा है, ये वाक्य है कौन क्रिया लगे, ये वाक्य जो है वह है सहायक क्रिया लगे। सीता खा है, ये वाक्य खा कौन क्रिया है, खा जो है वह सकर्मक क्रिया लगे। सोहन खेले है, ये वाक्य कौन काल लगे। सबसे पहले काल पढ़बे, तो काल में हम देखबे खोरठा में काल के 3 भेद हुए हैं, एक हो है वर्तमान, एक हो है भूतकाल और एक हो है भविष्यकाल। तो यहाँ हम लिखबे भूतकाल, भविष्यकाल और एक हो है भूत भविष्य और एक हो है वर्तमान काल, ठीक है। तो यहाँ सोहन खेले है, ये कौन काल है, ये जो है सामान्य वर्तमान काल है। तो हम देखबे वर्तमान काल लगे, तो खोरठा में वर्तमान काल
वर्तमान काल के तीन भेद है। तो तीन भेद सबसे पहले हम जानबे। एक वो है सामान्य वर्तमान, दूसरा वो है ताताताही वर्तमान और तीसरा वो है सकहा वर्तमान। लेकिन चौथा वर्तमान भी दलीय है तो की है ओकर एके दलीय है। चौथा वर्तमान के ओकरा कहल जाए पूरा वर्तमान, ओकरा कहल जाए पूरा वर्तमान। ठीक है। अब 18वां प्रश्न है हम खा रहल ही। तो ई कौन काल है छाँटना है। हम खा रहल ही कौन काल है ई जे है ताताताही वर्तमान काल है। ताताताही वर्तमान काल है। तो अभी हम देख लिए कि काल के प्रकार है तीन। ठीक है। और चौथा भी दलीय है एके झा और बीएन औधार जो है पूरा वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के प्रकार क्या हुआ है? तीन प्रकार के। तो कौन कौन हुआ? जैसे पहला हो जाए समान वर्तमान काल, दूसरा हो जाए ताताताही वर्तमान काल, तीसरा प्रकार हो जाए सकहा वर्तमान काल और चौथा जो दलीय है वो है पूरा वर्तमान काल। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है बेजकल और रायते रात शब्द समास छाँटना है। बेजकल और रायते रात के समास की है तो यवयवी भाव समास। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जानबे कि खोठा में समास जो है कई रकम के पावल जाए। तो समास जो है कुल 7 रकम के पावल जाए खोठा में। ठीक है। 7 रकम के। जैसे पहला प्रकार जो है वो है यवयवी भाव समास। तो अगर हम डिफिनेशन देखबे यवयवी भाव मतलब पहिल पद उपसर्ग, पहिल पद जो है उपसर्ग और समस्त पद अव्यय है ओकरा अव्ययी भाव कहा जा है। जैसे बेजकल, बैजकल। ठीक है। तो आगे हम देखबे घर ढुकी और पैतलुक्का कौन समास सके। घर ढुकी और पैतलुक्का जो है वो कौन समास सके? ये जो है तत्पुरुष समास सके। कौन समास लगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या हुआ है कि अंतिम पद जो है प्रधान हो। जैसे पत, लुक्का, घर, ढुकी। तो अंतिम पद क्या हुआ? प्रधान हुआ और तत्पुरुष समास कहल जाए। ठीक है। रमेश पेठिया जा है। रमेश पेठिया जा है। तो पेठिया जो है कौन क्रिया विशेषण है? पेठिया जो है वह जगहवाचक क्रिया विशेषण है। 22वां प्रश्न है सुरेश अनगुते उठे है। अनगुते कौन क्रिया विशेषण है? अनगुते जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। एके झा के लतारे वाइच कई रकम के हवु है। तो एके झा के अनुसार जो है वाइच जो है 2 प्रकार के हवु है। वाइच जो है 2 प्रकार के हवु है। तो एके झा के अनुसार जो है वाइच 2 पर वाइच ककरा कहल जाए जौन क्रिया में कर्ता कर्म और भाव के स्थिति की बोध होकर वाइच कहल जाए। तो वाइच के प्रकार जो है वह 3 प्रकार हो। तो कौन कौन हो है? एक हो कर्तरी वाइच, कर्तरी वाइच, दूसरा हो है कर्म वाइच और तीसरा हो है भाव वाइच। ठीक है। लेकिन एके झा के मत के अनुसार जो है वाइच कई रकम के हो है। आगे हम देखबै 24वां प्रश्न मंगरा कैरा खा है। तो ये कौन वाइच है? मंगरा जो है कैरा खा है ये जो है कर्तरी वाइच है। तो कर्तरी वाइच जैसे वाइच 3 प्रकार है। पहला की है तो कर्तरी वाइच है, पहला प्रकार की है कर्तरी वाइच है, दूसरा है कर्म वाइच और तीसरा है भाव वाइच। ठीक है। तो कर्तरी वाइच के उदाहरण की है तो डिफिनेशन में जानबे कि जे वाक्य में कर्ता के लतारे क्रिया है, कर्ता मुख्य है, कहल जाए कर्तरी वाइच। जैसे मंगरा की खा है तो कैरा खा है। ठीक है। आगे देखो 25वां क्वेश्चन महेश कॉलेज जा है। महेश जो है कॉलेज जा है ई कौन वाक्य के प्रत्यय है? ई जो है विधानवाचक वाक्य के। 26वां प्रश्न है गीता काम करे है ई कौन वाक्य है? गीता काम करू है ई जो है निषेधवाचक वाक्य है। सॉरी गीता काम ना करू है तो निषेधवाचक। झाइल शब्द के उल्टा की हवु है? तो झाइल शब्द के उल्टा हवु है खाट। ढांगा शब्द के उल्टा की हवु है? ढांगा शब्द के उल्टा की हवु है तो ठुरका हवु है। ठीक है। काठ के उनार्थक की हवु है? तो काठ के उनार्थक जो है काठी हवु है। डूभा के उनार्थक शब्द की हवु है? डूभा के डूभी हवु है। अब हम देखबै चाभी काठी नाटक। चाभी काठी की है? नाटक है के रचनाकार के हैं तो श्रीनिवास पानोरी है। चाभी काठी नाटक के प्रकाशन जो है 2006 ईस्वी में भेल है 7 अक्टूबर के। ठीक है। पानोरी जी के 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर। ठीक है। 32वां प्रश्न देखबै हम
चाभी काठी नाटक जो है वह कौन दशक में रचना भेल है? तो 1970 से 80 के दशक में। अब है 33वां प्रश्न, छाहर कहानी के लिखवैया के है? तो छाहर जो है की है, छाहर जो है वह छाहर की है तो ये जो है कहानी संग्रह है। छाहर में केगो कहानी है? तो 10 गो कहानी है। तो पहला कहानी के नाम की है तो खुदे छाहर ही है पहला कहानी के नाम। और 10वां कहानी के नाम की है तो देवता के खाए गए डाकिन। ठीक है, तो लिखवैया के है? तो चितरंजन महतो उर्फ चित्रा जी। चित्रा जी छाहर कहानी के प्रकाशन कब होल? तो 2007 ईस्वी में भेल है। तो जनजातीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा और खोरठा भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी मने 2 एकड़ में इंक्लूड है। और सोंध माटी में सिर्फ एक जनजातीय भाषा और खोरठा निबंध में भी सिर्फ एक जनजातीय भाषा। ठीक है, छाहर जो कहानी है ओकर में सूरज बाबू के काम खातिर कते दिन छड़ सीमेंट हल? तो 15 से 20 दिन। बोनेक लोर छाहर कहानी की दूसरा कहानी है। बोनेक लोर बोन के सबसे बेसी शुभ चिंतक के है तो हाथी है। फिर है छाहर कहानी के दूसरा कहानी बोनेक लोर। कहानी में बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गया है? तो कहल गया है भ्रष्ट जंगल के सिपाही और अफसर के, ई दुइयों के कहल गया है। 37वां प्रश्न है, महेसर कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे? तो महेसर देखिए छाहर कहानी संग्रह के ई तीसरा जो कहानी है हम कैसे जियब ओकर में महेसर जो है मुख्य पात्र है और महेसर के भतीजा के नाम है रघु। ठीक है, 38वां प्रश्न है, महेसर और पार्वती। महेसर और पार्वती जो छाहर कहानी संग्रह में है कते दिन खातिर घूमेल निकलल हलै? कते दिन खातिर घूमेल निकलल हलै? तो 10 से 15 दिन खातिर। अब छाहर कहानी के चौथा कहानी जमीन पढ़े के नावा छोट जिमीदार कहानी 70-80 साल के बूढ़ा के रहू है? तो जगन्नाथ चौधरी रहू है। नावा छोट जिमीदार कहानी है राजतंत्र के राजा बराबर एखन के बतवल है मंत्री के बराबर बतवल है। बिहारी जो है कौन कहानी के पात्र लगे? अभी हमने पढ़ लिया है छाहर कहानी के चारों। अभी देखो हमने सोंध माटी के पहला कहानी की है उबार है और अंतिम जो है यानी 10वां कहानी जो है वह हूब है। तो अभी बिहारी जो है वो रोल है उबार कहानी में और बिहारी के बाप के नाम है झबरू और ये 10वां कहानी जो है ये एक में रोल है दामोदर के और इनका बाप के नाम है गुरुदयाल। ठीक है, बिहारी जो है वह पुलिस इंस्पेक्टर बनो है, ट्रिपल स्टार लो है पुलिस इंस्पेक्टर बनो है और ये दामोदर जो है डबल स्टार ले है ये दरोगा बनो है। ठीक है, यहाँ तक। 42वां प्रश्न है, झाबरू के कैगो धिया पुता हले? ठीक है, अभी हमने पढ़ लिए बिहारी के बारे में। तो बिहारी के बाप एक नाम लगे झबरू। ठीक है, उबार कहानियाँ जो सोंध माटी में है। ठीक है, तो कैगो धिया पुता हले? तो सबसे पहले बिहारी अगर बेटा हले तो एक बेटा और 2 गो बेटी, एक बेटा और 2 गो बेटी हले। तो बेटवा का नाम है बिहारी, बेटिया का नाम की है? बेटे का नाम है परबतिया और सुमिया। ठीक है, 43वां प्रश्न है, जिंदगी के डवानी, जिंदगी जैसे सोंध माटी के तीसरा कहानी हम इनके जब पढ़े गए जिंदगी डवानी कौन किताब में छपल है? तो सोंध माटी में छपल है। एक में मुख्य पात्र के है जंगली है, जंगली और ओकर माय। ठीक है, जंगली भी दरोगा के कंपटीशन में पास हुआ लेकिन घूस और पैरवी ना रहे कारण दरोगा ना बने पारू है। ठीक है, जिंदगी के डवानी कहानियाँ कौन ठीन के कर्जा ठीक ना बतवल गया है? तो बैंक के कर्जा ठीक ना बतवल गया है। चानो वाली आप सोंध माटी के चौथा जो हमने कहानी पढ़े है ओद दीदा। ठीक है, ओद दीदा में मुख्य पात्र क्या है? तो चानो वाली है, मुख्य पात्र क्या है? चानो वाली के एगो बेटा रहो है और 2 गो बेटी रहो है। तो बेटवा का नाम की है कोल्हा। ठीक है, और बेटिया का नाम एगो है रेशमी और एगो सुगिया। आगे हम देखते ओद दीदा कहानियाँ ककर गुण याद करके सब अपन दीदा ओद कर लले हलथिन? तो चानो वाली के याद करके। चानो वाली मामा जो है शुक्र मातो घर काम करो हली और निर्मल के जो है अपन छाती से दूध पिए ले हली। ठीक है, हूब देख अब हमने सोंध माटी के अंतिम जो कहानियाँ है 10वां कहानी देखो हूब में मुख्य पात्र हम बतैले लिए कि दामोदर है और गुनेश्वर बाबू है। ठीक है, तो गुनेश्वर बाबू खल पात्र है, दामोदर जे दास से दरोगा बनल है। ठीक है, तो गुनेश्वर बाबू दामोदर के की ले डाक ले कहले अरे दामोदर तनी हारा जोत दे। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48वां प्रश्न हमने देखबे कि गुनेश्वर बाबू यह हूब कहानिया में तीर्थ करे कौन स्थान गेल? तो गंगा सागर गेल। ठीक है, कौन परब झारखंड के गीत से शुरू हुआ है और गीतही में ख़त्म हो जाए? गीत से शुरू हुआ है और गीतही में ख़त्म हो जाए तो करम परब है। वो परब के नाम है करम परब।
50वां प्रश्न है करम पर्वें भाई जो है बहन के उपहार की दे है ओकरा कहल जा है अंकरी बंटरी, ओकरा कहल जा है अंकरी बंटरी। फूल परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन रकम के रचना लगे, ई रचना जो है वह वर्णात्मक लगे। जैसे हमने खोरठा निबंध पढ़े है जो बी एन होदार के द्वारा लिखल गया है, एक पढ़े है करम परब और एक पढ़े है सरहुल परब। तो सरहुल परब जो है वर्णात्मक लगे और समीक्षात्मक जो है वो करम परब लगे, समीक्षात्मक जो है वह करम परब लगे। ठीक है, यहाँ तक। 52 नंबर के प्रश्न है नदी घाटी और समुद्र के कछारे कौन सभ्यता पोंगाइल है। जहाँ नदी घाटी और समुद्र के जहाँ बात अतै, जहाँ नदी घाटी और समुद्र के जहाँ बात अतै ये हो जते नदीय घाटी सभ्यता। ठीक है, जहाँ दी झारखंडे के सभ्यता के बात अतै, झारखंडे के सभ्यता के बात अतै या बोन या पहाड़े सभ्यता के बात अतै तब हो जते आर्नय सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक। 53वां प्रश्न है 7 भाई 1 बहन। अब हम पढ़बै लोक कथा। ठीक है, लोक साहित्य के अंतर में लोक कथा भी पढ़े है जकर संकलनकर्ता के है। तो लोक कथा के संकलनकर्ता के है, तो संकलनकर्ता है ककर। देखिए एक में कुल 10 गो हम इनके लोक कथा है। ठीक है, लोक कथा के गो है तो 10 गो लोक कथा हम इनके पढ़े है, 10 गो हम इनके लोक कथा है। अगर में पहला लोक कथा है 7 भाई और 1 बहन जो शांति भारत के द्वारा लिखल गया है। शांति भारत के गाल लिखल गया है कौन चीज़, दूसरा में धान्य के भदैनी। ठीक है, दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखल गया है खूंटा भीतर चिया गोटा और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। एक जहाँ के ऊपर जो है 3 गो लिखल है गोहाल परब बूढ़ा बूढ़ी, गोहाल परब 2 बिहाक दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ। अरविंद कुमार की लिखल है तो बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती। ठीक है, यहाँ तक। चमटू कौन पाठ के पात्र लगे, चमटू जैसे लोक कथा जो हम कर लिए 10 गो है जकर में दूसरा लोक कथा है धनक धरेनी जेकर लिखल गया है तो शांति भारत के द्वारा लिखल गया है। तो चमटू जो है एक मुख्य पात्र है। ठीक है, 55वां है बूढ़ा बूढ़ी के कई गो पीठा बनेले हलै। तो बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखल गया है, पीठा जो है वह 7 गो बनेले हलै, पीठा जो है 7 गो बनेले हलै। अब आगे है गुद्दू पुच्चू रानी और कौआ, ये लिखल गया है बंसी के द्वारा। ठीक है, तो गुद्दू पुच्चू रानी की हक है एगो पोका है, पोका कौन कलर के है तो लाल रंग के पोका है। ठीक है, 57वां प्रश्न हमने देखबै गोहाल परब लोक कथा ही अभी हमने पढ़ लिए। तो गोहाल परब जो है 5वां लोक कथा है, तो किनखर द्वारा लिखल गया है गोहाल परब तो एक झा के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, तो कौन नदी के वर्णन करल गया है गोहाल परब में, कौन नदी के वर्णन करल गया है तो बराकर नदी के वर्णन करल गया है। बूढ़ी और ओकर नाती ई लोक कथा के जो है बूढ़ी और ओकर नाती जो है लोक कथा 6ठा लोक कथा लगे। तो नाती उम्र कितना रहो, तो नाती के उम्र जो है रहो है 6 से 7 बच्चर, 6 से कितना बच्चर 7 बच्चर। बूढ़ी और ओकर नाती के लिख लिए है तो लिख लिए है अरविंद कुमार, बूढ़ी और ओकर नाती लिख लिए है अरविंद कुमार मैंने संकलन करता है। अब आगे है 2 बिहा के दुर्गति जो है लोक कथा के ई 7वां है तो एक झा के द्वारा लिखल गया है। ठीक है, तो अगर में चनफर और चटगर कौन बहू के बतवल है तो छोटकी के, कहे कि मॉडर्न जमाना के है। ठीक है, छागर गोरखिया और केतकी फूल ई लोक कथा के 8वां लोक कथा है। ये छागर गोरखिया और केतकी फूल यानी फूल के यहाँ चर्चा करें इसलिए यहाँ होते महिला संकलनकर्ता के कर लिए तो सावित्री देवी। अब यहाँ का लिए राजा के नाम की हले तो नीलकमल हले, राजा के नाम की है नीलकमल। चापू की है। अब हम लोक कथा के 9वां जो है लुरगर बेटी छुआ में चापू जो है की है, चापू जो है एगो बेटी छुआ है। खूंटा भीतर लोक कथा के 10वां लोक कथा है, ये 10वां लोक कथा है खूंटा भीतर चिया गोटा जो दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित कल गया है। ठीक है, एक में पूछ लिया लोक कथा में के एगो 33 चिया गोटा पहले हले तो कौआ पहले हले। 63वां प्रश्न है भाग रे कौआ चललियो तो खूंटा फाड़े ले। ठीक है, यहाँ खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा ई केकर कहल लगे, ई जो है लोक कथा में के कहले तो ई कहले बढ़ी कहले। 64वां प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जन्म बछर बताना है, तो है 17 मार्च 1908। भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फो व्याकुल इनकर जन्म कहाँ भेल तो माथाड़ी और गिरिडी। ठीक है, 65वां प्रश्न हम देखबै कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कलाम ए व्याकुल कब लिख लिया।
कलाम ये व्याकुल जो है 1939 में लिख ले। आगे हम देखबै श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम के जन्म स्थान। तो इनकर जन्म स्थान है खेसमी धनबाद। इनकर जन्म जो है 5 सितंबर 1936 में भेल है खेसमी धनबाद जो टोचाची प्रखंड में है। सुलक साय खंड काव्य केकर रचना लगे। सुलक साय खंड काव्य जो है ई केकर रचना लगे तो विश्वनाथ नागर के। खंड काव्य सुलक साय जो है ई केकर रचना लगे तो विश्वनाथ नागर के। सुलक साय हो गए, ठीक है। इस तरह से रंगा लाठी हो गए, रंगा लाठी, सुलक साय, खयाम तौर, मधुर गीत, ये सब जो है विश्वनाथ नागर के। विश्वनाथ नागर के जन्म कितना है तो 7 जनवरी 1939। आगे है 68वां नंबर प्रश्न है कि चैडरक मुड़े बेल कविता संग्रह लगे केकर रचना लगे। ये जो है श्याम सुंदर महतो के लगे। चैडरक मुड़े बेल ये जो है श्याम सुंदर महतो के लगे। मुक्तिक डहर भी इनखरे है। तो इन चैडरक श्याम सुंदर महतो के हम रचना लिखी हुई है, जैसे मुक्ति के डहर तो यार हम चैडरक मुड़े बेल विनोद बिहारी महतो के जीवनी भी लिख लिए। विनोद बिहारी महतो के जीवनी भी लिख लिए, ठीक है। 69 के है 7 जनवरी 1939 किनखर जन्म बच्छर है। तो जन्म बच्छर है विश्वनाथ नागर के। 7 जनवरी 1939 जो है किनखर जन्म है तो विश्वनाथ नागर के। विश्वनाथ नागर के जन्म जो है कहाँ भेल है तो मुद्दा गांव धनबाद में, ठीक है। माँ के नाम जादू रवानी बाप के नाम जादू रवानी और माँ के नाम फूलमणि देवी। केकर उपनाम चीनिवास लगे तो पानोरी जी के। पानोरी जी के जन्म जो है 25 दिसंबर 1920। पानोरी जी के बाल किरण जो है कविता संग्रह लगे कौन बच्छर प्रकाशित भेल है तो प्रकाशित भेल है 1954 में। तो ये जो बाल किरण जो है खोरठा भाषा के पहिल कविता लगे। बाल किरण की लगे तो खोरठा भाषा के पहिल यानी फर्स्ट की लगे कविता लगे, ठीक है। 72वां प्रश्न है रईस्का शब्द चित्र। रईस्का की है तो शब्द चित्र है तो क्या कर रचना लगे। रईस्का शब्द चित्र जो है ये जो है बीएन अवतार के लगे। पुटी और पालू ये भी शब्द चित्र है, ये किनका रचना लगे तो एके झा के। खोरठा के पहिल प्रकाशित कहानी महुआ लगे। तो महुआ किनका रचना लगे तो शायद विश्वनाथ दसोंधी राज के। हाँ, विश्वनाथ दसोंधी राज के लगे। तो ये खोरठा के पहिल प्रकाशित कहानी लगे, ये फर्स्ट कहानी लगे। फर्स्ट कहानी खोरठा के फर्स्ट कहानी तो किरखा लगे। महुआ जो है वह विश्वनाथ दसोंधी राज के लगे। 75वां क्वेश्चन है वेदना के पंख के रचनाकार के है। तो वेदना के पंख के रचनाकार है विश्वनाथ दसोंधी राज। 76वां प्रश्न है शिवनाथ परमाणिक जी के कौन जिला में से काव्यभूषण उपाधि पुरस्कार मिलल है। तो काव्यभूषण जो है जमशेदपुर से और चतरा से मिलल है इनकर परिवर्तन विशेष पुरस्कार मिलल है, ठीक है। रांची से मिलल है इनकर झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार। 77वां प्रश्न है शिवनाथ परमाणिक जी के कौन ठिन नौकरी करुहल है। तो शिवनाथ परमाणिक जो है कौन ठिन नौकरी करुहल है तो बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक। आगे है चितरंजन महतो उर्फ चित्रा जी के जन्म। चितरंजन महतो और चित्रा जी के जन्म बताना है हम इनके। तो चितरंजन महतो के जन्म जो है वो है 6 जनवरी 1946। चितरंजन महतो की लिख लिया तो छाहर कहानी संग्रह लिख लिया। विनोद कुमार जसौन माटी लिख लिया है। विनोद कुमार जन्म स्थान कहाँ है तो दारू झुमरा हजारीबाग। सोहान लागेरे किताब में कतना गीत उखरबल गया है। तो सोहान लागेरे किताब में 46 गीत उखरबल गया है। 81 नंबर है लोकगीत के रचनाकार के है तो कोई ना है। 42वां प्रश्न है खोरठा क्षेत्र में बेसी प्रभाव केकर देखल जा है। तो बेसी प्रभाव जो है वह केकर देखल जा है अनार्य संस्कार के कि आर्य संस्कार के। खोरठा क्षेत्र में बेसी प्रभाव ये आप लोग के लिए छोड़ दिए, आप लोग कमेंट करिएगा। 43वां
प्रश्न है छठियारी कौन जिनिस के बेसी गीदर ले प्रयोग हो है तो हल्दी। घेरा गीत कौन ऋतु में गावल जा है तो घेरा ऋतु जो है शीतकालीन ऋतु में। खास पहलिया कौन ऋतु में गावल जा है, खास पहलिया जो है गीत कौन ऋतु में गावल जा है तो वर्षा ऋतु में। पुरुष सहिया के सहियारी केकर संग हवो है तो ये हवो है पुरुष सहिया के संग। करम पर्वे केकर पूजा हो है तो करम गाछ के टहनी के पूजा हो, करम गाछ के टहनी के पूजा हो है। 88 नंबर है सोहराय पर्वे कौन देवता के पूजा करल जा है तो गोरैया के। लोक साहित्य कर विषय कौन नाय लगे तो लोक साहित्य के विषय जो है प्रकीर्ण साहित्य है, आहना है, लोकगीत है, शिष्ट गीत नाय लगे। 90 नंबर के प्रश्न है बंदर नाच गीते भात कहाँ के पानी से रांधल जा है तो रामगढ़ पानी से। सोहान लागेरे किताबे प्रकाशक के है तो पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। चाँचर गीत कौन रस पावल जा है तो चाँचर गीत जो है संयोग, चाँचर गीत जो है वह संयोग श्रृंगार रस पावल जा है। जौवा रे गहुमा के उपटन के जहाँ बात आयल है यह है बिहा गीत। एके पोठी धरलों दैया रे दुयो पोठी धरला दैया रे कौन ऋतु के गीत है ये जो है शीतकालीन ऋतु के। टाणी बुनब धाना रो खेते रोपबै धाना एहो दूब धान धरती सोहान हम बनब किसान ये कौन गीत लगे तो श्रम गीत लगे। वन रक्षा जीवन रक्षा गीत के रचनाकार किया है तो अनीता कुमारी है। वन रक्षा जीवन रक्षा गीत है अनीता कुमारी। एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक शुभकामना के लिए है प्रशांत कुमार सरकार, फनिक भूषण और प्रतिभा सिन्हा ई सब है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान ये महेश गोलवार लिख लिया है। ये एक पथिया डोंगल महुआ के लगे तीसरा कविता। एक पथिया डोंगल महुआ जो है एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशन जो है 2 बेर भेल, पहला 1990 और दूसरा का जो है 2005 में। आगे हम देखबै जोड़ले सुपड़िया जोड़ा सुपारी पान के सुपारी भैया के भेजलो तैयो ना भैया अइले। ये अपने चुनरिया घी ढारलों भैया नावा उठेलों ये घी ढारलों तो ये कौन गीत के हकै ये जो है बिहा गीत के लगे। अंतिम प्रश्न देखबै हमनी शिवनाथ प्रमाणिक जी के गिरिडीह जिला एगो शिवनाथ प्रमाणिक जी गिरिडीह जिला के एगो लोकगीत सुनैले रहे वो है बहादुर पांडे उर्फ झिंगफुलिया। और ये है आंसर की। तो हम लोग का ये उड़ान का एक प्रैक्टिस सेट 1 था और ये उड़ान का ही अभी फ़िलहाल में ये इस बुक को समाप्त कर देंगे। प्रत्येक दिन 2 आज कल से सिर्फ सेट ही वीडियो बनाएगा और जिस तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका, लेकिन कल से फोकस रहेगा कि एक दिन में 2 सेट प्रत्येक दिन वीडियो डलेगा। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा कि उड़ान को प्रैक्टिस सेट समाप्त करेंगे, इसके बाद एग्ज़ाम गुरु का जो जिसमें। तो सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद।